हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 डेमोक्रेसी और डिवर्सिटी की। लोकतंत्र और विविधता। सबसे पहले डिवर्सिटी क्या होती है? आप एक मुस्लिम हो सकते हैं, मैं हिंदू हो सकता हूं, हमारा एक दोस्त है सिख हो सकता है। हम लोग डाइवर्स हो गए क्योंकि हमारे खाने पीने का तरीका अलग है, आराधना करने का तरीका अलग है। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, और ये जो साहब हैं हो सकता है कोई और भाषा बोले। तो भाषा के तौर पे हम लोग विविध हो गए, रिलीजन के बेस पे अलग हो गए, भाषा के तौर पे अलग हो गए। हो सकता है मैं थोड़ा सा काला दिखता हूं, आप बहुत गोरे हैं, और ये जो तीसरे साहब हैं ये थोड़े वेटिश कलर के हैं, गेहूं हैं। तो कलर में भी हम लोग थोड़ा अलग हो गए। तो वाइट हो गए, कोई ब्लैक हो गया, कोई वेटिश हो गया। यहां पर हम इस मामले में अलग हो गए, डिवर्स हो गए कलर के मामले में। तो ये जो डिवर्सिटी है, ये जो विविधता है, विभिन्नता है, ये हर एक देश में है। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। हम इसी डिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जब हम ऐसी कैसी सिचुएशन आती है जब डिवर्सिटी होती है, पॉपुलेशन में बहुत सारी डिवर्सिटी है, लोग अलग हैं, भाषा अलग बोलते हैं, रिलीजन अलग है, कलर अलग है, जो लिंग है वो अलग है। कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल हो सकते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं। तो किस तरीके से लोकतंत्र और डाइवर्सिटी, इनको हम साथ में देखेंगे। कैसे हम पावर, जो सत्ता है, उसका बंटवारा करेंगे ताकि जितनी भी भाषाई और रीजनल, क्षेत्रीय डाइवर्सिटी है, वो कैसे हम एकोमोडेट करेंगे। लोगों को इसके अलावा जो जो अभी मैंने डाइवर्सिटी बताई, इसके अलावा हम कैसे पैसा, क्लास हो सकता है आप अमीर हो, मैं गरीब हो, तो हम देखेंगे कि कैसा बेसिस होगा, किस तरीके से हम डाइवर्सिफाई करेंगे, और कैसे लोकतंत्र इसके बारे में बात करता है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, डिवीजन है, इनइक्वालिटीज हैं, अंतर्भेद है, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, लोकतंत्र इसमें क्या करता है, और कैसे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, यानी जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वो इन डाइवर्सिटी से कैसे अफेक्ट होता है, यानी कि दोनों आपस में कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे। 1968 की बात बताता हूं आपको। ओलंपिक हुए थे मेक्सिको सिटी में। 200 मीटर की रेस हुई थी। बहुत 100 और 200 मीटर की ये एकदम एंडिंग वाली रेस होती है, फाइनल। अब यहां पर 3 लोगों को जो 3 मेडल मिले। ये जो साहब थे, एक फर्स्ट और पहले और तीसरे को ध्यान से देखिए आप। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहला और तीसरा इनको मिला। जब इनका राष्ट्रगान चला, क्योंकि जब भी जो कोई जीतता है, गोल्ड मेडल जिसको मिलता है उसका राष्ट्रगान चलता है। ये जो 2 साहब लोग आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने हाथ उठाए, हाथ में इनके ब्लैक ग्लव्स है, और इन्होंने कुछ पहना नहीं हुआ है। इन्होंने पैर में केवल मोजे में आए हैं ये लोग। इन्होंने कुछ मालाएं पहनी है, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये काले लोग हैं, ये ब्लैक है, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं व्हाइट्स के लिए, जो अमेरिका में इनके साथ भेदभाव हो रहा है। अब ये सिल्वर मेडल्स आपको देखिए, ये सिल्वर मेडलिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से है ये। इन्होंने भी एक अपने छाती पे देखिए एक लोगो लगा रखा है, मतलब इन दोनों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये सॉलिडारिटी, इनके साथ सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये जो दोनों साहब दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों ये हैं जो थोड़ा उम्र दराज दिख रहे हैं। तो हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सिविल राइट मूवमेंट हुआ आपके यूनाइटेड स्टेट्स में, 2 लोग, बहुत प्रेस्टिजियस रेस होती है,
एक फीस्ट बंधा हुआ फिस्ट और सर नीचे झुका हुआ, सर नीचे झुका हुआ लेकिन हाथ ऊपर। इनका नाम है टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस। दोनों के नाम है स्मिथ और कार्लोस। ये एफ्रो अमेरिकन्स थे, इनको वहां काला या ब्लैक्स बोला जाता है। फिर से बताता हूं आपको। तीसरे साहब ऑस्ट्रेलिया से, इनका नाम है नॉर्मन, पीटर नॉर्मन साहब। आपने देखा ना, उन्होंने सॉक्स पहने हैं, जूते पहने हैं। ये ब्लैक पॉवर्टी दिखाना चाहते हैं, गरीबी, कालों की गरीबी। वो ये चाहते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, रंग भेद जो हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो ये दिखाना चाहते थे, जो इनके हाथ की मुट्ठी बंधी है, वो ये दिखाना चाहते थे ब्लैक पावर। जो नॉर्मन साहब है, इन्होंने इनको बैक किया। इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट का इन्होंने एक बैज अपने पहना इन दोनों साहब को सपोर्ट करने के लिए। हुआ क्यों ये? क्योंकि जो डाइवर्सिटी थी यूएसए में, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया। सिविल राइट मूवमेंट हुए यूएसए में, अफ्रो अमेरिकन्स है ये, ब्लैक पावर। तो ये स्टोरी बताती है हमको कि जो सिविल राइट मूवमेंट हुए यूनाइटेड स्टेट्स की, वो इन दोनों की बात सबने देखी, हर आदमी ने समझी। टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस। अब इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों ने गलत किया है, आपने वायलेट किया है जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो संहिता है वहां की, उसको ठेस पहुंचाई है, और इनके मेडल जो है वो स्नैच कर लिए गए, वापस ले लिए गए। जब ये गए वापस, तब भी इनको बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। जो नॉर्मन है उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ा, वो तो बेचारे इसमें थे भी नहीं, केवल उन्होंने इनका सपोर्ट किया, उनका भी यही हाल हुआ। लेकिन जो ये अटेंशन चाहते थे वो इनको मिला। वो बताना चाहते थे पूरे विश्व को कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यूएसए में हमारी क्या सिचुएशन है, प्रोटेस्ट दिखाना चाहते थे। जब पीटर नॉर्मन साहब की बात मैंने की, जब उनका देहांत हुआ 2006 में, तो ये दोनों साहब, कार्लोस एस स्मिथ, इन्होंने कंधा दिया उनके फ्यूनरल में। इससे हम क्या समझते हैं? इन दोनों ने माना, ये दोनों ने सॉलिडारिटी दिखाई। वो ये चाहते थे कि जो डाइवर्सिटी है, लोगों की विभिन्नता है, और जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं, इसको दोबारा रिविजिट किया जाना चाहिए। तो हम जब कहते हैं कि भाई हर एक कंट्री में डिफरेंस है, सिमिलरिटी है, डिवीजन है, तो जो एथलीट्स हैं, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, सामाजिक तौर पे जो बड़ा छोटा है, तो वो चाहते थे कि हम ये जो डिफरेंट सोसाइटी की सोशल डाइवर्सिटी है, उसको वो सामने लाएं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सब अलग हैं, मैं और आप एक जैसे नहीं हो सकते, और इसको हमें समझना नहीं, मानना चाहिए। आपको याद है बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम में फ्रेंच और डच थे, श्रीलंका में सिंहाला थे, तमिल थे। बेल्जियम ने फ्रेंच और डच को बहुत अच्छी तरीके से डील किया, उनको एम्पावर किया, उनको सत्ता का एक बराबरी का पार्ट दिया। यानी कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन वही लोकतंत्र, वही जो डेमोक्रेसी है, उसने जो रोल प्ले किया, उससे श्रीलंका में लाखों लोग मारे गए। सिविल वॉर रहा 20 साल से ऊपर तक। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंस। ओरिजिन क्या है? जो सोशल डिफरेंस है, मतलब लोगों के बीच में जो अमीर गरीबी। आप एक हिंदू हैं जन्म से, एक हिंदू फैमिली में हो सकते हैं आप, क्योंकि आपने कम्युनिटी तो नहीं चूज किया, आपने कभी नहीं कहा कि मुझे हिंदू घर में पैदा कीजिए, आपने कभी नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा कि मुझे सिख घर में पैदा कीजिए। लेकिन हम जब पैदा होते हैं तो अपने आप हमारे साथ जुड़ जाता है। एक मुस्लिम साहब है, ये पैदा हो गए, इन्होंने चाहा ना चाहा, लेकिन अपनी चॉइसेस आप
चेंज कर सकते हो। आप हिंदू हैं, मुस्लिम बन सकते हो। मैं मुस्लिम है, मैं हिंदू बन सकता हूं। मैं अगर तीसरे आदमी की बात करूं, मैं किसी रिलीजन को मानता ही नहीं, मैं एथियस्ट हो सकता हूं, मैं नास्तिक हो सकता हूं। यानी कि हम जब पैदा हुए, हमारे सोशल डिफरेंसेस ऑलरेडी थे। हम लोग अलग अलग धर्म के घर से आए थे, तो हर एक सोशल डिफरेंस जो होता है वो सोशल डिवीजन बन जाए ये जरूरी नहीं है। ये कार्लोस और स्विफ्ट को देखिए किस तरीके से सिमिलर थे। ये दोनों के दोनों रनर थे, यूनाइटेड स्टेट्स के थे, लेकिन नॉर्मन जो साहब थे, ना वो यूएसए से थे, ना वो काले थे। लेकिन फिर भी अगर एक बड़ी पिक्चर देखें तो दोनों, ये कार्लोस स्मिथ और जो नॉर्मन है, ये तीनों एथलीट थे, और एथलीट थे ना, तो एक ही सोशल डिवीजन में आ गए ये एथलीट के। एक और चीज, वो तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए। इसका मतलब यह है कि सोशल डिवीजन, ये सोशल डिवीजन अलग है, तीन अलग सोशल डिवीजन है। एक यूएसए का हो गया, एक ब्लैक का हो गया, और एक एथलीट का हो गया। लेकिन सबकी अलग अलग आइडेंटिटी। एक बार वो काले हो गए, एक बार वो किसी और देश के हो गए, एक बार वो एक हो सकता है क्रिश्चियन, हो सकता है कि ये नॉर्मन यहूदी हो, दोनों क्रिश्चियन हो, कार्लोस स्मिथ, तो रिलीजन से अलग हो गए। तो हमारी एक से ज्यादा आइडेंटिटी है, और हम जहां जिस जगह होते हैं उस हिसाब से हमारे सोशल डिवीजन अलग होता है। एथलीट की बात करें तो ये तीनों काम कॉमन हो गए, कलर की बात करें तो कलर का कोई मैच ही नहीं। इसलिए कई लोग अपने जो रिलीजन है, हम एक, जैसे मान लीजिए पढ़ाई की बात करता हूं, पढ़ाई भी तो आप चूज करते हैं ना। 12वीं तक तो आपको पढ़ा दिया जाता है, और 10वीं में आपको बोला जाता है कि भाई आप मैथमेटिक्स लीजिए या आप आर्ट्स लीजिए। उसके बाद आप ये भी हो सकता है कि मैं खेलना चूज कर सकता हूं, मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, ये जब सोशल डिवीजन तब आता है, विभाजिता तब आती है। सोशल डिवीजन समझिएगा, सोशल डिवीजन अलग है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक और व्हाइट है। ब्लैक जो है गरीब है, होमलेस है, डिस्क्रिमिनेटेड है। व्हाइट जो है, व्हाइट्स में भी पुअर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मोस्टली रिच है, उसमें ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं उनका। तो अगर मैं इस संदर्भ में लूं तो यहां पर ये जो दो भाग है, ओवरलैप कैसे हो गए? जो ब्लैक्स भी रिच हो सकते हैं, कई ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेट नहीं होते। व्हाइट में भी ऐसे हो सकते हैं जो रिच ना हो। तो इसका मतलब अगर दोनों ही रिच होते तो कभी कोई दिक्कत आती? मुझे बताएं। दोनों के दोनों अमीर होते तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो एक सोशल ओवरलैपिंग, ये जो सोशल ओवरलैपिंग है, इसी ने जो सोशल डिफरेंस हो गया इनके बीच में, ये जो सोशल डिफरेंस है, इसी ने चीज अलग की है। कई ऐसे जगह देखी है हमने जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है, भूखे हैं। जैसे हिंदुस्तान में देखें तो दलित, वो पुअर है, गरीब है, लैंड नहीं है उनके पास, तो इसीलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है नॉर्मली। अब लोगों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस का क्या मतलब आता है? अब देखें, एक सोशल डिवीजन 2 आप इनके बीच में बना दिया आपने, सोशल डिवीजन हो गया। अब कार्लोस और स्मिथ दोनों के दोनों ब्लैक थे। जब हम क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की बात करते हैं तो इसको हम आराम थोड़ा सा अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका मतलब वो हम ला सकते हैं साथ में। कैसे? आपको नदर्न आयरलैंड की बात करता हूं मैं। नदर्न आयरलैंड और नीदरलैंड की मैं बात कर रहा हूं। जो नदर्न आयरलैंड है, यहां पर क्रिश्चियंस है, मतलब एक
पार्टीशन क्रिश्चियन में ही जो प्रोटेस्टेंट है और दूसरा कैथोलिक है। हर जगह पे, हर देश में आप देखेंगे ये प्रोटेस्टेंट भी मिलेंगे आपको, कैथोलिक भी मिलेंगे। तो यहां पर क्या है दिक्कत है, जो कैथोलिक है वो गरीब है। नॉर्दर्न आइलैंड में ये जो कैथोलिक है उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है वो थोड़ा पैसे वाले हैं, रिच हैं, अमीर हैं, इनको उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ रहा जितना कि रोमन कैथोलिक्स को कर रहा है। यहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है, यहां पर खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारकाट हुई। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस है, दोनों के दोनों क्रिश्चियंस हैं, लेकिन पुअर और रिच का अंतर है। नीदरलैंड में आइए, यहां पर भी इस तरीके के डिफरेंस है, कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट भी है, लेकिन ये दोनों के दोनों बराबर के रिच हैं, या ये कह सकते हैं इक्वल है हर एक रिस्पेक्ट में। दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, आराम से जी रहे हैं लोग। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हर एक देश अलग है। यानी आप एक देश से दूसरे देश में अगर बात करें, लोग यहां से वहां जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। होमोजेनियस सोसाइटी में आपको बताऊं कि यहां पर सब एक जैसे हैं होमोजेनियस सोसाइटी में, लेकिन जैसे ही माइग्रेंट्स आते हैं, वो अपना रिलीजन लेके आते हैं, अपना कल्चर लेके आते हैं, वो जो एक क्षेत्र है वो मल्टी कल्चरल बन जाता है। जब पॉलिटिक्स जो सोशल डिवीजन की है, ये ओवरलैपिंग समझ गए आप, क्रॉस कटिंग भी समझ गए। क्रॉस कटिंग में सोशल डिफरेंस बहुत आसानी से अकोमोडेट किए जा सकते हैं, ओवरलैपिंग में थोड़े। क्रॉस कटिंग मतलब ये होता है यहां पर मल्टी कल्चरल है। यूएसए जो है, अगर आप देखें, जो पहले था नॉर्दर्न आइलैंड, ये वहां पर ओवरलैपिंग था, लेकिन जो नीदरलैंड है वहां पर क्रॉस कटिंग है। तो पॉलिटिक्स क्या कर रहा है इसमें? आपको क्लियरली एक चीज दिखती है इसमें, जो पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, वो उनको जीतना है, उनको चुनाव जीतना है, तो वो ये डिवीजन और क्रिएट करती हैं। जैसे हिंदुस्तान में देखिए, हिंदू मेजॉरिटी में 80+ है, मुस्लिम 14% है। अगर वो कोई ये कहे कि हिंदू केवल यहां रहेंगे, इस देश में मुस्लिम नहीं रहेंगे, वो एक जो पॉलिटिकल आदमी है वो क्या कर रहा है, वो ये सोशल डिवीजन क्रिएट कर रहा है। ये कई में हुआ, कोई अगर आया मुस्लिम का रहनुमा, उसने कहा कि हिंदू नहीं रहेंगे आपके इलाकों में, तो ये दोनों काम यही गलत कर रहे हैं ना। तो मैं यहां पर आपको जरा नॉर्दर्न आइलैंड और यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूं। यहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, लड़ाई हुई, क्योंकि यहां पर समझने की कोशिश करिए, नॉर्दर्न आइलैंड में 53% रोमन कैथोलिक्स है, 44%, 44% रोमन कैथोलिक्स, 53% है वो प्रोटेस्टेंट्स है, क्रिश्चियनिटी में ही है। तो अब देखिए, नेशनल पार्टीज जो है, पार्टीज आई, उन्होंने कहा कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो रिपब्लिक ऑफ आइलैंड से मिल जाए, जो एक्चुअल में कैथोलिक कंट्री है, मोस्टली कैथोलिक्स है वहां पे। एक दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा, ये तो एक पार्टी ने कहा, ये नेशनलिस्ट पार्टी थी। एक दूसरी पार्टी थी यहां पर, सेकंड पार्टी, इसको वो दूसरी पार्टी थी, उसने कहा कि जो लोग हैं वो यूके के साथ रहे, क्योंकि यूके जो है प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट है। तो ये दोनों पार्टी ने जो कहा, इस कारण से भेद शुरू हुए, इस कारण से रिपब्लिक और प्रोटेस्टेंट लड़ाई हुई इनके बीच में और बहुत खून बहा। उसके बाद थोड़ा एक ट्रीटी हो गई आपस में और फिर चीजें खत्म हुई। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, युगोस्लाविया का एग्जांपल बताता हूं। युगोस्लाविया में सोशल डिवीजन जो पॉलिटिक्स में आया, ये 6 भागों में डिवाइड हो गया। सोचें आप, एक पॉलिटिक्स या राजनीति के कारण, सोशल डिवीजन क्रिएट करने के कारण एक पूरी कंट्री 6 भाग में डिवाइड हो गई। ये जो एग्जांपल हमने देखा,
यहां पर जब राजनीति और सोशल डिवीजन है, इनको मिक्स नहीं करें। जैसे हमने कहते हैं ना कि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए, इसका मतलब सोशल डिवीजन है लेकिन पॉलिटिक्स में मत दिखाइए आप। अब हर बार ऐसा नहीं है, अगर आप सोशल डिवीजन के बारे में बात करेंगे हमेशा ऐसा डिजास्टर नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वो किसी न किसी डिवीजन को फेयरवेयर करती है और वो प्रॉमिस करेंगी सर्टेन कम्युनिटी की। एक हिंदू पॉलिटिशियन बोलेगा कि भाई मुस्लिम को अलग करो, मुस्लिम पॉलिटिशियन बोलेगा हिंदू को अलग करो। तो यहां पर ये है, ये रियलिटी में है, सोशल डिवीजन ये अफेक्ट करता है वोटिंग को। अगर किसी ने कहा मुस्लिम खतरे में है, किसी ने कहा हिंदू खतरे में है, तो यहां पर वो जो लोग हैं उनको वो लोग वोट देंगे जो जिनका वो फेवर कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन सोशल डिवीजन अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसको पॉलिटिक्स में लाना बिल्कुल गलत है। 3 डिटर्मिनेंट्स है इसमें। जब हम राजनीति और सोशल डिवीजन की बात करते हैं तो 3 डिटर्मिनेंट्स है इसमें। देखिए बहुत क्रूशियल है इसमें। जो पॉलिटिक्स जब सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजिता की बात करती है, पहले तरीके से समझिए कि लोग अपने आप को कैसे समझते हैं। अगर एक आदमी सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरी कास्ट सबसे अच्छी है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो लोग किस तरीके से अपने आप को समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप बेल्जियम जाएं, जो बेल्जियंस हैं वो ये नहीं सोचते कि हम डच हैं या जर्मन हैं, वो कहते हैं हम बेल्जियन हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, कोई ये नहीं सोचता कि मैं गुजराती हूं। दूसरी चीज ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से डिमांड उठा रही है। अब तरीका क्या है उनका, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको। फिर से हम श्रीलंका पहुंचते हैं। वहां पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने कहा कि सिहाला जो कम्युनिटी है 74% है लोग, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब में, उनको नौकरी दी जाएगी, उनके एजुकेशन के लिए बहुत मदद की जाएगी और सिहाला को सबके ऊपर लागू कर दिया जाएगा, बुद्धिस्ट लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये प्रॉब्लम आ गई ना, जब पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट जब ये कहने लगती है कि जब और भी विविधता है वहां पर, तब क्या होगा, नुकसान होगा। जब युगोस्लाविया में ऐसा हुआ, कई लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज का पार्टीशन है, धर्म का पार्टीशन है, 6 भागों में डिवाइड हो गया, ये टूट गया, विभाजित नहीं कहूंगा मैं इसे। तीसरी चीज आती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है अलग अलग ग्रुप की डिमांड में। अब मान लीजिए सरकार के सामने ये अलग अलग ग्रुप कुछ कह रहे हैं, तो ग्रुप 1 है, वो कहता है कि हमें कुछ दीजिए, गवर्नमेंट से मांगता है। अब जो डिमांड है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, संविधान के अंदर है, वो हार्म नहीं कर रहा है किसी को, तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो बेल्जियम और श्रीलंका में देखिए कि बेल्जियम ने जब देखा कि हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, उन्होंने मान लिया और सरकार ने परिवर्तन किया, सबको एकोमोडेट किया ताकि कोई दिक्कत ना आए, आगे के समय में कोई दिक्कत ना आए। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने उनकी उस ग्रुप के जब तमिल ने अपनी हक की बात की, उनको दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ, आउटबर्स्ट, एलटीटी, लड़ाई झगड़ा। तो आप ये देखिए कि सोशल जो डाइवर्सिटी है, हमेशा उसको हम डेंजर की तरह ना देखें। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम्स, क्योंकि सच्चर कमेटी कहती है कि मुस्लिम जो है उनकी हालत एससी से भी बदतर है। तो ये जो लोग हैं, अगर ये अपनी बात कहते हैं, अगर ये डाइवर्सिटी है और अपनी बात कहते हैं, क्योंकि ये डिप्राइव्ड है, ये एक्सक्लूडेड है सालों साल से, अगर ये कोशिश करते हैं, कोई डिस्ट्रेस अगर इनको हो रहा है, तो अगर वो डेमोक्रेटिक पाथ के थ्रू आ रहे हैं और ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो उनकी बात को उठाता है, उनकी बात को समझता है और वो आगे बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट को बढ़ा सकता है, तो ऐसी चीज जो है पॉलिटिक्स जरूरी हो जाती है ना। यहाँ पे एक आदमी जो एससी है, दलित है, वो अपनी बात कैसे पहुंचाएगा, वो पॉलिटिशियंस के सामने रखेंगे, पॉलिटिशियन की बात लोग सुनते हैं, लीडर होते हैं वो, तो उनकी बात सुनना कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वायलेंस भी हो जाती है। होता यह है कि जो डेमोक्रेसी है, ये सबसे अच्छा तरीका है कि किस तरीके से रिकॉग्निशन दी जाए इस डिवर्सिटी को।
इस डाइवर्सिटी को लोकतंत्र के तौर पे हमें अकोमोडेट करना है, और ये तभी आएगा जब पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन इसमें रोल प्ले करेंगे। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।